डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, जिसमें हम लोगों ने टेबल बनाना सीखा था। जिन लोगों ने टेबल बनाने वाली वीडियो नहीं देखा है वो लोग जरूर देखेंगे। ओके, अब हम लोग उसी की आगे बात करते हैं। आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एनसीईआरटी के सिलेबस में सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, बट हम लोग आज इसमें पूरा जानेंगे। मीन्स 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, इसी तरह 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। उस पर कैसे चेंज होता है ये सब हम लोग जानेंगे बहुत ईजी वे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या होते हैं? अ पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ओके, जैसे सपोज लिखा हुआ है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ से अगर हम b की वैल्यू फाइंड करें तो b आएगा 90 माइनस a, यही तो आएगा। मीन्स अगर सपोज लिखा है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री किसके इक्वल हो सकता है? जैसे कि आप अगर टेबल में देखें तो साइन 30 की वैल्यू जो है वो कॉस 60 के इक्वल होगी। मीन्स साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का होता है कैसे, यही सब हम लोग जानेंगे। ओके, देखें तो हम सारे एंगल्स की बात करते हैं, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की नहीं। अपने में जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, लेकिन आगे क्लासेस में मीन्स फर्स्ट ईयर, इंटर, कंपटीशन सब में ये काम आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हम लोग जान रहे हैं। क्वाड्रेंट है, क्या है ये? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में इसको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। स्पेलिंग ऑफ क्वाड्रेंट दिस क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ओके, सबसे ऊपर एंगल होता है 90 डिग्री, फिर होता है 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री यहाँ पे होता है और यहाँ पे 360 डिग्री होता है। ओके, इन क्वाड्रेंट्स में कौन सा रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, ये बताते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होते हैं सारे रेशियोज बराबर होते हैं। मीन्स साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक ये सभी पॉजिटिव। पहले हमें ये ध्यान रखना है, हम स्टेप वाइज में बताते हैं। स्टेप वाइज हमें याद रखना है कि क्या क्या हमें करना है किस हिसाब से। जैसे हमने बताया तुमको पहले क्वाड्रेंट्स के नाम सीखो। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसे नाम होता है, इसका भी नाम होता है। इसका नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका सेकंड क्वाड्रेंट, इसका थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, और यहाँ सबसे ऊपर 90 डिग्री होता है, फिर 180 होता है, फिर 270 होता है, फिर 360 यहाँ पे होता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग को याद रखना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है। मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, थर्ड में कौन से पॉजिटिव होते हैं रेशियोज, और फोर्थ में कौन से रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेशियोज साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक आपको दिखाई दे रहा है। ये सभी रेशियोज जो हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। ओके, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली 2 रेशियोज आर पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है टैन और कॉट, ये पॉजिटिव होते हैं। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं कॉस और सेक। मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो रिमेनिंग क्या बचे हुए क्या है? बचा क्या? कॉस, टैन, कॉट, सेक ये नेगेटिव होते हैं। मीन्स दीज रेशियोज आर पॉजिटिव एंड रिमेनिंग आर नेगेटिव। सिमिलरली ये पॉजिटिव यहाँ होते हैं और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव। आपको ये याद रखना है सबसे पहले। ओके, क्लियर? अब आपको याद रखना है कि किस क्वाड्रेंट में जाया जाए। जैसे कि मान लो हमने लिख दिया 120 डिग्री, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो 120 को या तो 90 प्लस 30 लिख सकते हैं या तो 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो अब किस क्वाड्रेंट, अब पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होती वैल्यूज, ये हमको याद रखनी है। तो इसके हिसाब से हम लोग ये क्वाड्रेंट सीखेंगे। ओके, तो अगर किसी को ये प्रॉब्लम है इस तरीके से याद करना तो हम उनको ट्रिक बताती है कैसे याद करेंगे। याद रखेंगे ए एस टी सी, ए एस टी सी याद रहेगा, बहुत आसान है। ए एस टी सी,
ए मीन्स ऑल, ऑल पॉजिटिव, ऑल। एस का मतलब साइन, ओके, और साइन है तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक होता है, तो ये साइन और कॉसेक पॉजिटिव। टी का मतलब टैन, टैन और कॉट पॉजिटिव, एंड सी का मतलब कॉस, कॉस है तो सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव। तो इस तरीके से याद रखें कि ए एस टी सी, आपको याद भी रहेगा, बहुत आसानी से आप याद भी कर सकते हैं। अब क्वाड्रेंट में जाना सीखें। क्वाड्रेंट में कैसे जाते हैं, जैसे कि मान लो लिखा हुआ है 90 पे, हम लोग यहाँ पे आ गए और 90 प्लस थीटा, मतलब 90 से ज़्यादा है बट 180 से कम है, जैसे कि 120 था। अभी मान लेते लिख देते 100 डिग्री, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये हमको पता करना है कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो उसके हिसाब से देखो, जैसे तो अब मान लो 90 प्लस लिखा है, 90 प्लस, 90 प्लस जितने प्लस एंगल्स होंगे ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, और माइनस होंगे अगर तो ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे करके, ओके। जैसे सपोज 90 प्लस एनी एंगल थीटा, तो अगर 90 प्लस थीटा है तो वो किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ओके। इसी तरीके से अगर 180 प्लस थीटा होता, 180 प्लस थीटा अगर होगा तो वो किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर 360 प्लस थीटा होगा तो किस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी तरीके से अगर 270 प्लस होगा तो किस क्वाड्रेंट में आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। मीन्स अगर प्लस आएगा तो हम लोग को ऐसे याद कर लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज, और अगर माइनस होगा तो क्लॉकवाइज चलेंगे, इस तरीके से, ओके। अच्छा, अगर 90 माइनस थीटा लिखा होता तो किस क्वाड्रेंट में आते, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते। 180 माइनस थीटा लिखा होता तो किस क्वाड्रेंट में आते, सेकेंड क्वाड्रेंट में आते। पहले आप लोगों को क्वाड्रेंट में जाना सीखना है। फिर अगर आते 270 माइनस पे तो थर्ड होता, और अगर 360 माइनस होता तो कहाँ होता, फोर्थ होता। क्लियर? इस तरीके से हम लोग को क्वाड्रेंट में जाना सीखना है पहले। तो एक बार फिर से, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। इन फर्स्ट quadrant all ratios are positive, means sin, cos, tan, cot, sec, cosec. And in second quadrant only sin and cosec positive and remaining are negative. And in third quadrant tan and cot positive and remaining negative. And similarly in fourth quadrant cos and sec positive. Clear? अब क्वाड्रेंट में जाना है तो जैसे कि हमें लिखा होता 90 प्लस थीटा, तो बताएं किस क्वाड्रेंट में होते हैं हम लोग, सेकेंड क्वाड्रेंट में होते हैं, है ना। अगर 270 माइनस थीटा होता किस क्वाड्रेंट में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर ऐसे 360 प्लस थीटा होता फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, ओके। ये हो गया। अब हम लोगों को एक बात याद रखनी है कि ये जो आप लोगों को दिख रहा है 90 एंड 270, मीन्स 90 प्लस थीटा अगर दिख जाए कहीं, 90 माइनस थीटा दिख जाए, 270 प्लस थीटा दिख जाए, और कहीं हमें 270 माइनस थीटा, अगर इस पे हम लोग चेंज कर रहे हैं, हमें एंगल्स को चेंज करना होगा। तो अगर हम इस तरीके से एंगल चेंज करें 90 टू 270 पे, तो 90 एंड 270 पे रेशियोज चेंज हो जाते हैं। 90 एंड 270 पे रेशियोज क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। क्या चेंज हो जाते हैं, जैसे कि सपोज लिखा है साइन 90 प्लस थीटा, तो रेशियो को चेंज करना भी हमें सीखना है, ओके। चाहे 90 माइनस थीटा दिखा, चाहे 270 प्लस थीटा दिखा, चाहे 270 माइनस थीटा, इस पे रेशियोज चेंज होते हैं। क्या होते हैं चेंज, सुने। अगर साइन है तो साइन को चेंज करके तुम कॉस कर दोगे, क्या कर देंगे, साइन को चेंज करके कॉस कर देंगे, और अगर कॉस होगा तो साइन कर देंगे। अगर टैन है तो 90 और 270 पे ही चेंज होगा, 180 और 360 पे चेंज नहीं होगा। टैन है तो कॉट हो जाएगा, और अगर कॉट है तो टैन हो जाएगा, और अगर सेक है तो कॉसेक हो जाएगा, और अगर कॉसेक है तो सेक हो जाएगा। क्लियर? इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है, और हम लोग सारे जितने भी एंगल्स हैं इससे रिलेटेड सब सॉल्व कर लेंगे। रेशियोज को चेंज करना हम लोग बहुत इजी वे में कर लेंगे, बट हम लोग इतना ध्यान रखें, ये सब बातें जो हमने आपको बताई हैं ये आपको याद रखनी है। अब चलिए चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे, देखें। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो सिर्फ अपने एनसीईआरटी सिलेबस में है, लेकिन कॉम्पिटिशन एंड फर्स्ट ईयर, इंटर, आगे जितनी भी क्लासेस में जाएंगे सब काम आएगा, इसलिए सब कुछ देखना है। थोड़ा सा जो हम बताए थे उसको ध्यान रखें। यहाँ क्या होता था 90, यहाँ
180, यहाँ 270 और यहाँ पे 360। इसमें कौन कौन से पॉजिटिव होते थे? ऑल पॉजिटिव। इसमें कौन कौन से पॉजिटिव होते थे? साइन कॉसेक। इसमें टैन एंड कॉट, एंड इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते थे। बस इतना याद रखना है। अब हम लोग शुरू करते हैं सारे एंगल्स चेंज करना। और हाँ, एक आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप लोग ये बताएंगे, आप लोग सोचेंगे कि ऐसा क्या है कि इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, इसमें टैन कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ये क्यों होते हैं आप लोग सोचेंगे और हमें कमेंट करेंगे कैसे कैसे होते हैं। नहीं बता पाएंगे तो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि ये पॉजिटिव आखिर क्यों होते हैं। ओके, देखें, जैसे कि सपोज लिखा हुआ है साइन 90 माइनस ए, मीन्स अभी जैसे हमने तुम्हें दिया था साइन 30, तो साइन 30 मीन्स साइन 90 से हम कितना माइनस करें कि 30 आ जाए? 90 से कितना माइनस करें कि 30 आ जाए? 60 माइनस करेंगे, ऑब्वियस। यहाँ पे भी ऐसे ही एक ही जगह पे कोई एंगल लिखा है। ओके, तो साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कितना होता है? ऐसे ही कॉस 90 माइनस ए कितना होगा? ऐसे ही टैन 90 माइनस ए, ऐसे ही कॉट 90 माइनस ए, ऐसे ही सेक 90 माइनस ए, एंड कॉसेक 90 माइनस ए। ये हम लोग को फाइंड करना है कि इसे चेंज होकर क्या हो जाता है ना। तो साइन 90 माइनस ए, पहला स्टेप हमें ये याद रखना है कि हम किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। पहले आपको ये याद रखना है कि हम किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, पहले ये। सेकंड पे चेक करेंगे कि वो जो हम रेशियो लिखा है वो उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है। पहला स्टेप क्या है कि हम किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, पहले वो पहचानेंगे। दूसरे स्टेप में हम क्या पहचानेंगे कि उसमें ये जो रेशियो लिखे हैं पॉजिटिव होते हैं कि निगेटिव होते हैं। एंड थर्ड स्टेप, 90 और 270 तो नहीं है कहीं। अगर 90 और 270 कहीं होगा तो चेंज हो जाएगा। चेंज हमने बताया था, क्या बताया था? साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टैन का कॉट हो जाता है, कॉट का टैन हो जाता है, और सेक का कॉसेक हो जाता है, कॉसेक का सेक हो जाता है। बस इतना याद रखें और बहुत इजी में हम लोग कर लेंगे। देखें, तो सबसे पहले हमको क्वाड्रेंट चेक करना है। 90 माइनस लिखा है, बताएं कि कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे? 90 माइनस, तो 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इस क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव होता है? ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑल पॉजिटिव मीन्स सारे रेशियोज इसमें पॉजिटिव होते हैं, तो मीन्स ये प्लस का ही होगा। ओके, और प्लस साइन लगाया चाहे ना लगाए, बात तो एक ही है। फिर ये हो गया पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप में क्या, तीसरा स्टेप 90 लिखा है, ये देखो हमें क्या ध्यान रखना था? 90 और 270 उसी पे चेंज होता है, तो 90 पे तो भैया चेंज होता है, तो 90 पे साइन का क्या हो जाता है? कॉस हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस। अब ये 90 माइनस हट जाएगा, सिर्फ क्या होगा? ए। जैसे हमने अभी तुम्हें स्टार्टिंग में हमने एक एग्जाम्पल दिया था साइन 30, यही तो दिया था। साइन 30 का मतलब हम 90 से कितना माइनस करें कि 30 आ जाए? 60 माइनस कर दिया। अब देखें साइन 90 माइनस ए लग रहा है, साइन 90 माइनस ए क्या होता है? कॉस से होता है, तो ये हो जाएगा कॉस ए। ओके, और ए की वैल्यू कितनी है? 60। अब आप टेबल में चेक करें, साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू सेम होती है। कितनी होती है? 1/2। क्लियर? इसी तरीके से कॉस 90 माइनस से क्या होता है, इसमें भी दिमाग लगाएंगे। कॉस 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कॉस पॉजिटिव होता है? क्योंकि ऑल पॉजिटिव मीन्स हाँ कॉस पॉजिटिव होता है। अगला स्टेप क्या हमने बताया कि 90 पे क्या चेंज होता है? कॉस चेंज होता है 90 पे, कॉस का क्या हो जाएगा? साइन, और ये 90 माइनस से हट जाएगा, साइन ही आ जाएगा। ओके, सिमिलरली टैन 90 माइनस है, 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है या ऑल पॉजिटिव? इसीलिए पॉजिटिव होगा। 90 पे टैन का क्या हो जाता है? कॉट, तो कॉट हो जाएगा, और ए हो गया आंसर। अब ये जो रिमेनिंग 3 है ये आप लोग बताएंगे कि क्या होगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इसी तरीके से 90 प्लस की। जैसे 90 प्लस ए, 90 प्लस ए, 90 प्लस ए, 90 प्लस ए, 90 प्लस ए। ओके, 90 प्लस में भी सेम प्रोसेस, मैंने जो स्टेप्स बताए उसी तरीके से आपको चलना है। 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट आया? अब की बार हम किस क्वाड्रेंट में आ गए? सेकंड में। क्या सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है? बिल्कुल होता है, तो प्लस लगेगा। इसके बाद 90 पे क्या चेंज होता है?
होता है, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ए हो गया आंसर। इसी तरीके से आप ये वाला बताएं, कॉस 90 प्लस ए, कॉस 90 प्लस ए, तो कॉस 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कॉस पॉजिटिव होता है, चेक करें। अब कॉस पॉजिटिव नहीं होता है, और जब नहीं होता है तो क्या लगा देंगे आगे, माइनस, और 90 पे कॉस का क्या हो जाएगा, साइन, तो ये हो गया साइन ए। ओके, इसी तरीके से आप ये वाले सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इसी तरीके से 180 की। 90 की बात हो गई, इसी तरीके से 180, 270, 360, सेम प्रोसेस ऐसे ही चेंज होगा। ओके, जैसे साइन 180 प्लस ए लिखा हुआ है, कॉस 180 प्लस ए, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक 180 प्लस ए। चलिए ये भी ट्राई करते हैं। सपोज अब कॉसेक 180 प्लस ए लिखा है। ओके, सबसे पहला स्टेप किस क्वाड्रेंट में जाना है, तो 180 प्लस, आप बताइए कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, गेस, थर्ड क्वाड्रेंट ना, 180 प्लस आगे बढ़ना है, तो 180 प्लस हम जान गए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। ओके, और थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होता है, क्या लगा देंगे, माइनस लगा दिया। 180 पे चेंज होता है ना, किस पे चेंज होता था, 90 और 270 पे, इसलिए 180 पे चेंज नहीं होता है। कॉसेक है तो कॉसेक ही लिखा जाएगा। ओके, और यहाँ पे एंगल के कितना लिखा है, ए, कॉसेक ए, आंसर। सिमिलरली एक और कोई सॉल्व करते हैं, टैन का सॉल्व करते हैं। जैसे टैन 180 प्लस ए लिखा है। ओके, तो 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए ठीक है, थर्ड में क्या टैन पॉजिटिव होता है, होता है, इसलिए हम लोग साइन कौन सा लगाएंगे, प्लस का। और 180 पे चेंज होता है, नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे टैन ए। ओके, इसी तरीके से आप लोग ये सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से 180 माइनस का भी आई होप सॉल्व कर लोगे, 270 प्लस का, 270 माइनस का, 360 प्लस का और 360 माइनस का, ये सभी सॉल्व करके आप हमें कमेंट करेंगे, हमें बताएंगे कि कितना आया। प्रीवियस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन दिया था SW में, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम लिखा हुआ था कि इफ a इक्वल टू 60 डिग्री देन प्रूव दैट cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, है ना, और 1 माइनस टैन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर। ये हमने होमवर्क में दिया था, तो उसमें आप लोग जब होमवर्क किए होंगे तो उसमें आपको मिला होगा cos 120 मिला था। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत बच्चों ने कहा सर ये cos 120 की वैल्यू कैसे आएगी, क्या होती है, तो मैंने उन लोगों को बताया था कि अगली वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। तो आज हम इस पर बात करने वाले कि cos 120 की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। और सब कुछ सॉल्व किया होगा, देखा होगा -1/2 आ रहा था, लेकिन ये नहीं जान पाया कि इसकी वैल्यू -1/2 कैसे होगी, इस पर बात करते हैं। तो cos 120 इसको चेंज करते हैं, cos 120 है, क्या हम इसको कितना लिख सकते हैं, 90 प्लस 30, तो 90 प्लस 30 लिख दिया। अब वैसे ही जैसे हमने आपको बताया था 90 प्लस ए के बारे में चेंज करना, कैसे, cos 90 प्लस ए। तो सबसे पहले चेक करें किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, 90 प्लस क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या cos पॉजिटिव होता है, नहीं होता, इसलिए क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। 90 पे चेंज होता था, cos का क्या हो जाता था, साइन, और ए की जगह कितना लिखा है, 30। ओके, अब टेबल में देखें साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यहां से -1/2 आया था। ओके, ऐसे ही सपोज लिखा है साइन 405, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करना है, बहुत बड़ा इतना 405 है ना। अब 405 की तो टेबल में वैल्यू होती नहीं, अब जब टेबल में वैल्यू नहीं होती तब इसका सहारा लिया जाता है, इसका क्वाड्रेंट्स का। जब ये जो 405 लिखा है ये किसके पास में लिखा है, 360 के पास में है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 360 प्लस 45 क्या लिख सकते हैं, 360 प्लस 45। अब देखें जरा, सबसे पहले चेक करना है कौन से क्वाड्रेंट में जाना है, 360 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव होता है, ऑफ कोर्स होता है, तो ये साइन हो गया। 360 पे चेंज तो नहीं होता था, इसीलिए हमने साइन लिखा। 90 और 270 पे ही सिर्फ चेंज होता है,
तो 360 प्लस तो चेंज नहीं होता इसलिए हमने साइन लिख लिया, प्लस होता है प्लस लगा दिया। ए की जगह पे कितना लिखा है 45, ओके। एंड 40 साइन 45 की वैल्यू क्या होती है टेबल में देखें 1/√2, यही साइन 405 की वैल्यू हो गई। क्लियर? इसका यूज यहाँ पे होता है कि जब हम लोग एंगल्स बड़े बड़े आ जाते हैं तो कैसे निकालते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि tan 135 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू बताएंगे कितनी होती है, ओके। अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज 8.3 में। एक्सरसाइज 8.3, जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, कोई साइन 18/cos 72, सपोज ये लिखा है साइन 18/cos 72 लिखा है। क्वेश्चन क्या है, इवेलुएट साइन 18/cos 72, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से। जब कभी भी इस तरीके से एंगल्स लिखे हो, साइन 18 की वैल्यू हम टेबल में नहीं जानते कितनी होती, cos 72 की वैल्यू हम टेबल में नहीं जानते कितनी होती है ना, तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सहारा लेते हैं। तो जरा हमें बताएं ये जो 18 लिखा है 90 से कितना माइनस करें कि 18 आ जाए। 90 से हम लोग कितना माइनस करें कि 18 आ जाए। तो 90 से अगर हम 72 माइनस कर दे तो 18 मिल रहा है ना। तो कितना हमने माइनस किया 72, और जो 72 है देखो नीचे वही लिखा है। तो ये ध्यान रखना कि एक 90 माइनस एंगल करने पे दूसरा एंगल आ रहा है तो उन दोनों में से एक चेंज होता है। जैसे साइन 90 माइनस 72 लिख दिया अपॉन cos 72। क्लियर? अब यहां पे साइन 90 माइनस ए जैसा देखो लग रहा है, तो साइन 90 माइनस ए क्या, साइन 90 माइनस ए। 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब प्लस लगेगा। और 90 माइनस 90 है, 90 पे चेंज होगा, साइन का क्या हो जाता है cos, तो cos 72 अपॉन cos 72 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, आंसर। ओके, इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन बात करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 सब इंटू मल्टीप्लाई में है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ना तो हम 48 की वैल्यू जानते हैं, ना 23 की वैल्यू जानते हैं, ना हम 42 ना 67 किसी की वैल्यू नहीं जानते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम लोग सहारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का लेंगे। 90 से कितना माइनस करें कि 48 आ जाए। 90 से अगर हम माइनस करें 42 तो 48 आ जाएगा, है ना। तो कहीं 42 दिख रहा है आपको, हमें तो दिखा, तो इसको चेंज नहीं करेंगे। एक चेंज करने पे दूसरा आ रहा है तो उसको दूसरे वाले को चेंज नहीं किया जाता है। अच्छा चेक करते हैं इसमें, tan कितना माइनस करें 90 से कि 23 आ जाए, तो 90 से कितना माइनस करें 67, अगर माइनस कर दे तो 23 आ जाएगा। तो इस 42 की प्लेस पे हम 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, बात तो वही है। 23 की प्लेस पे क्या हम 90 माइनस 67 लिख सकते हैं, बात तो वही है। क्या 67 कहीं और आ रहा है, ये देखो आ रहा है, तो इसको भी चेंज हम नहीं करेंगे। ओके, तो हमने चेंज किसको किसको नहीं किया, जिनको चेंज नहीं करना है उनको ऐसे ही नोट कर लेंगे। इतना क्लियर हो गया। ओके, अब tan 90 माइनस ए लग रहा है, tan 90 माइनस आप खुद दिमाग लगाएं, tan 90 माइनस ए क्या होता है सोचें, tan 90 माइनस ए क्या होगा cot ए। इसी तरीके से tan 90 माइनस ए फिर आ गया, क्या होगा cot 67 एंड tan 42 एंड इंटू tan 67। अब कुछ बना तो है नहीं, कुछ कैंसिल भी नहीं हुआ, अब क्या करें, है ना। हमने एक आपको फर्स्ट वीडियो में कुछ बताया था पंडित बद्री प्रसाद करके, क्या बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यही तो बताया था। आप यहाँ पे देखें
साइन, कॉस, टैन। लेकिन जब इसका उल्टा होता था, रेसिप्रोकल होता, तब क्या होता था? कॉट, सेक, कॉसेक, है ना। तो यहां पे जो साइन है, साइन सीधे आता था तो उल्टा कैसे लिया जाता था? कॉसेक लिया जाता। देखो साइन यहां था, अब उल्टा क्या आ रहा था? कॉसेक। इट मींस आपको याद रखना है साइन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक ए। ओके, साइन जो होता है वो क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक ए। इसी तरीके से कॉस ए होता है, ये क्या होता है आपको याद रखना है? 1 अपॉन सेक ए। ऐसे ही टैन होता है, तो टैन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट ए। ओके, इसी तरीके से टैन हो गया कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन टैन उल्टा साइन कॉस टैन कॉट, एंड सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए हो गया, एंड कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। आपको ये याद रखना है, साइन इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, कॉस इक्वल टू 1 अपॉन सेक, टैन इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, कॉट इक्वल टू 1 अपॉन टैन, सेक इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, एंड कॉसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। क्लियर? ये आपको याद रखना है। अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। कॉट 42 लिखा है, मतलब कॉट ए जैसा लग रहा है। कॉट ए इक्वल टू क्या होता था? 1 अपॉन टैन, तो 1 अपॉन टैन 42 इंटू कॉट 67 लिखा है ना। तो कॉट 67 क्या होगा? 1 अपॉन टैन 67 इंटू टैन 42 इंटू टैन 67। इनको चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए टैन 42 कैंसिल, टैन 67 ऑल्सो कैंसिल, 1 आंसर। क्लियर? ऐसे ही ये क्वेश्चन दूसरा है, वो भी बहुत अच्छा है, उस पर भी बात करते हैं। जैसे कि एक ले लो, इफ सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 where 4a is an acute angle, then find the value of a. If sec 4 equal to cosec a minus 20 where 4a is an acute angle, then find the value of a. मीन्स ये कंडीशन हमें दे रखी है और हमें a की वैल्यू बतानी कितनी होगी। तो हम लोग नोट करते हैं इसको, sec 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। दिस कंडीशन इज गिवन, ये कंडीशन हमें दी हुई है, sec 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। अब इसको चेंज करा जाए तो जो sec 4a लिखा हुआ है यहाँ पे, sec 4a, क्या इस sec हम लोग जानते हैं sec a इक्वल टू, अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जब बात की थी तो sec a इक्वल टू हमने क्या कहा था, क्या होता है? cosec 90 माइनस ए। cosec 90 माइनस से आप सॉल्व करके देखें sec a आएगा। 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में cosec पॉजिटिव होता है और 90 पे cosec का sec हो जाता है, इसलिए sec a आएगा। तो क्या जो ये sec 4a लिखा है इसको हम cosec 90 माइनस 4a लिख सकते हैं, इक्वल टू cosec a माइनस 20। ओके, नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड्स। कभी एक यहाँ पे भी एक बात ध्यान रखनी है, हम लोग कभी इस एंगल कॉसेक को कैंसिल नहीं करेंगे, अगर क्योंकि रेशियो है, कैंसिल करना होगा तो पूरा कैंसिल करेंगे, लेकिन बराबर नहीं इसलिए पूरा कैंसिल। अगर आप ये कैंसिल करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि ये पूरा हमने काट दिया, ये गलत है। सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे, काटेंगे नहीं, सिर्फ कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। ओके, जरा देखें कॉसेक ए यहाँ पे एंगल की जगह पे ये लिखा है और यहाँ पे एंगल की जगह पे a माइनस 20 लिखा हुआ है, मीन्स 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 20 को LHS में ले आते हैं, 4a को RHS में ले जाते हैं। तो 90 माइनस 20 था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ तो a पहले से था, माइनस का 4a है, RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का
4a. 90 plus 20, 110 equal to 5a. Then 110 upon 5 equal to a. 5 ones are 5, 5 2s are 10 and 5 2s are 10. a equal to 22 डिग्री आंसर है ना, कितना आसान। ओके स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अगर आप कोई क्वेश्चन जो नहीं सॉल्व कर पाएंगे वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, वो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।